बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम एग्जांपल्स के हवाले से दूसरा लेक्चर जो है वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट 4 एग्जांपल्स जो है वो चैप्टर नंबर 1 की करवा दी थी, जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स के हवाले से हमने जो है वो कंसेप्ट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। परसेंटेज कंपोजिशन को हमने जो है फार्मूलाज के ज़रिए से फाइंड की एग्जाम्पल्स में, और उसके अलावा हमने एटॉमिक रेशो और एम्पिरिकल फार्मूला जो है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमने एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करना है। एज इट इज़ जिस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 4 की है, वही 4 स्टेप्स एम्पिरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन के लिए मैं यहाँ पे 4 स्टेप दोबारा से लिख देता हूँ। नंबर 1 पे हमने कहा था कि डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन। आप जब भी एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे किसी भी चीज़ का, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आपने फाइंड करने हैं, परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास पे डिवाइड करके। नंबर 4 पे था आपने क्या करना है, एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है, जो सबसे सिंपल सबसे स्मॉलेस्ट ग्राम एटम्स होते हैं उसको डिवाइड करने के बाद। और नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है होल नंबर रेशो। हमने क्या करना होता है, इसको आइडेंटिफाई करना होता है, होल नंबर रेशो। तो चलें जी, एग्जांपल नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है जी, द कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट कंटेन 65.44% कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास कितनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 65.44%। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये हम लिखेंगे जी। हमारे पास है जी 5.50% एंड 29.06 जी। ये मैंने यहाँ पे लिख ली है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेजेस, ठीक है। उसके बाद हमें क्या उसने बताया जी, व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। टू फाइंड में हमारे पास क्या है, वी हैव टू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला ही हमने फाइंड नहीं करना, इस एग्जांपल में हमने एम्पिरिकल फार्मूला के साथ साथ हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड करना है। वी हैव टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है जी। इसके अलावा एक चीज़ जो उन्होंने आपको दी हुई है, डेट इज मॉलिक्यूलर mass. Molecular mass of the compound is 110.15 ग्राम पर मोल। क्लियर बेटा? तो मैंने आपको जब एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ाया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला को हमने डिस्कस किया, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर आपको मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू खुद से देगा और एम्पिरिकल मास आपने खुद कैलकुलेट करना होता है। तो चलिए जी, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन का पहला स्टेप होता है, वो उन्होंने हमें खुद से बताई हुई है, दिस ऑल आर द परसेंटेज कंपोजिशन। फर्स्ट स्टेप हमारा सॉल्व है। सेकंड पे हमने क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो ले जी, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन कैसे जी, परसेंटेज है 65.44 डिवाइडेड बाय 12.0, इसका मोलर मास, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाएंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन की परसेंटेज 5.50 डिवाइडेड बाय 1.008। इसी तरह से 29.06 ऑक्सीजन की परसेंटेज डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास है 16। तो अब आप देख लें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हमारे पास कितने आते हैं जी, 5.45 सेम 5.45, इसकी भी सेम वैल्यू, और 1.82 हमारे पास क्या है, ये कार्बन के हैं, ये हाइड्रोजन के और ये ऑक्सीजन के, ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ गए। तो सेकंड स्टेप भी हमारा सॉल्व हो गया, फर्स्ट भी और सेकंड। थर्ड में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है। तो हम किस तरह से लिखते हैं जी, कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन, डेट इज 5.45 एंड 1.82। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पे आप डिवाइड कर देंगे, 1.82, सिमिलरली 1.82। तो हमेशा याद रखें एक वैल्यू आपके पास 1 आएगी, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है जी 3:3 and 3। तो कार्बन, ये हमारे पास क्या बनता है, एम्पिरिकल फार्मूला, ये सब जो है वो
होल नंबर रेशो में, इसलिए इसको सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये स्टेप हमारा कैंसिल हो जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 एंड ऑक्सीजन 1। अब यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट करना है, एम्पिरिकल मैस। वी हैव टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल मैस। कैसे कैलकुलेट करें जी, कार्बन कितनी है 3 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन कितनी है 3 हाइड्रोजन, प्लस 1 ऑक्सीजन है, तो हम 1 नहीं लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का मैस 12, 3 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का मैस 1, सिमिलरली ऑक्सीजन का मैस 16, और ये आपके पास हो जाएगा 36 प्लस 3 प्लस 16। तो ये हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास जो है वो इसका एम्पिरिकल मैस आ जाता है 55.05। ये 55 आप कर लें, 55 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, एक हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फार्मूला मैस 55, और दूसरा हमारे पास है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस। वी कैन कैलकुलेट द एन। एन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एन कौन सा जी, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। ये मेन फार्मूला है जो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला को आइडेंटिफाई करने में मदद देगा। एम्पिरिकल हमने फाइंड कर लिया जी, कितना आया C3H3O। यहाँ से हमने एम्पिरिकल फार्मूला मैस भी कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। अब आपने जब n फाइंड करना है, n विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मैस या एम्पिरिकल फार्मूला मैस, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस एंड डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। तो ये हमारे पास आ जाएगी 110.15 डिवाइडेड बाय 55.05 दैट इज 2। n की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 2 आती है। इस वैल्यू को अब यहाँ पे पुट करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय C3H3O। तो 2 को मल्टीप्लाई करें C6H6O2, that is the molecular formula of that compound which was subjected to the combustion analysis। जिस कंपाउंड को हमने कंबशन एनालिसिस के लिए सब्जेक्ट किया था, उसका आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला बनता है C3H3O एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6O2। क्लियर। दैट वाज अबाउट द एग्जांपल नंबर 5। उसके बाद हम मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। तो ये जितनी भी हमने एग्जांपल जो है वो स्टार्ट की थी, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4 एंड एग्जांपल नंबर 5, इन चारों एग्जांपल्स के जो हमारे पास मेथड या सॉल्यूशन बोलने जो है वो सेम है। इसमें हमने क्या फाइंड करना होता है, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है और उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो देखें बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला के मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेम वही 4 स्टेप्स हैं जी। परसेंटेज कंपोजिशन, उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, देन एटॉमिक रेशो और फिर होल नंबर रेशो। ठीक है जी। तो इन्हीं को यूज़ करते हुए आपने एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करना है और देन मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला लगाने के बाद आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिटरमाइन कर लेंगे। चलें जी, मूव ऑन करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 के हमारे पास जो है वो 2 पार्ट्स हैं। ए 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, मैस ऑफ सोडियम कितना है जी, मैस ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 0.1 ग्राम। ठीक है जी। और मोलर मैस आपको पता है कितना होता है सोडियम का, मोलर मैस ऑफ सोडियम ये हमें खुद से याद रखना पड़ेगा। सोडियम का मोलर मैस होता है जी 23 ग्राम पर मोल। पर मोल इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये मोलर मैस होता है। ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम। सोडियम के हमने क्या करने हैं, ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं। ठीक है। ये मैंने ए का डाटा लिख लिया। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे बी का डाटा भी लिख देता हूँ, दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। इसमें जी हमारे पास 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन, मैस ऑफ सिलिकॉन 0.1 किलोग्राम। कितना है जी हमारे पास 0.1 किलोग्राम। अब मोलर मैस ऑफ सिलिकॉन ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा, मोलर मैस ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। तो हमने क्या करना है जी, ग्राम एटम्स ऑफ सिलिकॉन फाइंड करने हैं।
तो ग्राम एटम्स यानी मोल, ग्राम एटम्स का दूसरा नाम क्या है? मोल है। आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं जी, तो वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मोल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो हमारे पास मैस है जी 0.1 ग्राम और मोलर मैस है 23 ग्राम्स पर मोल। तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास जो है उसका आंसर आ जाता है 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ या 0.0043, ये मोल है। ठीक है, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो 4.3 10⁻³ मोल्स में आ जाएंगे। क्लियर? उसके बाद आ जाए इस एग्जाम्पल पे, 0.1 kg में दिया हुआ है आपको, जबकि हमने किस में लेने हैं? ग्राम्स में। हमारे पास क्या फार्मूला होता है? मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अभी हमने जो है वो इस एग्जाम्पल में स्टडी की है। अब मैस हमें किस में दिया हुआ है? किलोग्राम्स में, तो हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम्स। क्लियर? जब आप इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका मैस जो है वो कितना बनता है? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपके पास आ जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, आपने 100 ग्राम ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय 28 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, 100 डिवाइडेड बाय 28 आपके पास आंसर आ जाएगा 3.56 मोल्स। मोल्स लिखें या फिर आप इसे ग्राम एटम भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये हमारा रिजल्ट है। इतने हमारे पास जो है वो सिलिकॉन के एटम्स होंगे, ग्राम एटम्स, और इतने हमारे पास जो है वो सोडियम के ग्राम एटम्स होंगे। क्लियर? दैट इज अबाउट द एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें हमने क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड किए, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड किए। सिंपल फार्मूला मैस ओवर मोलर मैस। यहाँ पे बेटा मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, एक चीज आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको मैस गिवन हो, मैस ऑफ एनी सब्सटेंस, एग्जाम्पल्स में आपको मैस दिया जाता है तो फौरन से पहले आप क्या करें? उसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर लें। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे तभी आपके पास जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व होंगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा था मोल क्या है? बेसिक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट यूनिट है केमिस्ट्री का। जब भी हम केमिस्ट्री में किसी एटम को मेजर करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? मोल होता है, डिटर्मिनेशन यूनिट। तो जब भी आपको मैस गिवन हो, आप क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर लें। तो एग्जाम्पल नंबर 7 पे आए जी। एग्जाम्पल नंबर 7, कैलकुलेट द मैस इन ग्राम। आपने क्या करना है? फाइंड करना है, कैलकुलेट द मैस ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी? अब हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं बेटा, फार्मूला वही लगेगा, लेकिन हमने क्या करना है? थोड़ा सा इसे चेंज कर देना है। पहले हम मैस पुट करके नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, अब हमने मोल पुट करके मैस निकाल लेना है, लेकिन फार्मूला सेम रहेगा। ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, हमारे पास कंपाउंड कौन सा है? मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, 10⁻³ है। अब हम इसका मोलर मैस भी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़नी है। मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, तो कैसे कैलकुलेट करती है? इसका फार्मूला देख लें जी। मैग्नीशियम सिंगल एटम है, प्लस सल्फर कितने हैं? सिंगल है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। मैग्नीशियम इज 24, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, सल्फर का 32, सल्फर इज 32 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 16, ये हो जाएगा 24 प्लस 32 प्लस 64। इसको आप सम आउट कर लें, 4 4 8 एंड 2 10, 1 कैरी, 3 3 एंड 6 एंड 6 और 6 12। ये ग्राम पर मोल हमारे पास क्या आ गया? इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास आ गया 120। अब हमने यहाँ पे फार्मूला लगा देना जी। हमें पता है कि मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। वी हैव टू कैलकुलेट मास। जब आपने मास कैलकुलेट करना है तो मास को एक साइड पे रहने दें और मोलर मास को मोल के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। moles are 10⁻³ while 120 is the number of molar mass। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 0.12 grams, that is the mass of magnesium sulfate
कितने मोल्स 10⁻³ मोल्स। अगर हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट के 10⁻³ मोल्स होंगे तो हमारे पास मैस कितना आएगा मैग्नीशियम का 0.12। तो देखे ना ये है ना जादू, आपको मैस पता है आपने मोल्स निकाल लिए, मोल पता है आपने मैस निकाल लिए। तो इस जादुई ब्रांच का नाम हमने क्या रखा था स्टोइकियोमेट्री। उसकी एप्लीकेशन में हमने नहीं पढ़ा था कि अगर आपको मोल पता है आप मैस मालूम कर सकते हैं, मैस पता है आप मोल फाइंड कर सकते हैं। तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्री। उसके बाद है जी एग्जाम्पल नंबर 8। ये थोड़ी सी लेंथी है और आप लोगों ने इसको गौर से समझना है, लेकिन है बहुत ईजी। एग्जाम्पल नंबर 8 में हम वाटर को डिस्कस करेंगे जी। कैसा स्ट्रक्चर होता है वाटर का, 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। वाटर इज बैंड स्ट्रक्चर जिसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और कोवलेंट बॉन्ड्स कितने होते हैं 2। कोवलेंट बॉन्ड्स हमारे पास वाटर में कितने हैं जी 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। क्लियर। तो हम इसको आगे जो है फर्दर प्रोसीड करते हैं, गिवन डाटा निकालते हैं जी। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हमें क्या कहा, एग्जाम्पल नंबर 8 हम सोल्व कर रहे हैं। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं आपने किसके ऑफ वाटर। हमेशा याद रखें जब भी नंबर ऑफ का वर्ड आ जाए यू हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसमें एवोगैड्रोस नंबर इन्वॉल्व हो जाते हैं जब आप नंबर ऑफ की बात करते हैं। तो इसमें हमें या तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है या डिवाइड करना पड़ता है। ये आगे हम देखेंगे कि हम मल्टीप्लाई कब करेंगे और डिवाइड कब करेंगे। क्लियर। आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। मैस ऑफ आइस। आइस का क्या फार्मूला है जी, अंडरस्टूड है, वाटर ही है, 10 ग्राम H2O। ठीक है बेटा। उसके बाद है जी हमारे पास आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन सेपरेटली फाइंड करने वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, एज वेल एज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ये अलग से फाइंड करने। ठीक है। पहली चीज आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड करने हैं, फिर उन्हीं के अंदर से आपने हाइड्रोजन फाइंड करने हैं और फिर ऑक्सीजन फाइंड करने हैं। सी डी भी आपने क्या फाइंड करना है, ये देखिए एक ही न्यूमेरिकल के अंदर हमें 5 चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी। 3 हमने लिख ली है, चौथी कौन सी है जी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है जी। एज वेल एज 5 हमारे पास क्या है, आल्सो कैलकुलेट द कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द सैंपल। टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है एक ही न्यूमेरिकल के अंदर, जबकि हमारे पास आप देख लें कि उन्होंने एक ही आपके पास इंफॉर्मेशन है जो हमें प्रोवाइडेड है कि मैस ऑफ आइस। तो मैंने आपको एक सिंपल फार्मूला बताया था कि जब भी आपको मैस गिवन हो आप क्या फाइंड कर लें, मोल्स फाइंड कर लें। तो हमारे पास मोल्स हैं जी मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है बेटा, एक ही लाइन में मैं कर देता हूं। मैस है हमारे पास 10 ग्राम डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मैस होता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है जी। ये हो जाएगा हमारे पास 0.55 मोल्स। ये गालबन इतना ही आएगा 0.55 जी बिल्कुल। उसके बाद हमने क्या करना है, इस फर्स्ट वन को हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसका फार्मूला होगा जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो अभी हमने कैलकुलेट किए मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स है 0.55 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो 6.02 10⁻23। बहुत सिंपल, मोल को आपने मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रो के साथ। ये आप यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट आप मैस और मोलर मैस को एवोगैड्रो के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सेम आंसर आएगा हमारे पास जी। इसका आंसर आ जाता है 3.34 10⁻23। 3.34 मल्टीप्लाई 10⁻23 ये फर्स्ट आंसर है। मॉलिक्यूल्स आगे हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने हैं 3.34 10⁻23। अब मुझे ये बताएं कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होते हैं। सामने नजर आ रहे हैं हमारे पास 2 हाइड्रोजन है,
1 वाटर मॉलिक्यूल में, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 वाटर मॉलिक्यूल हैव हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन होते हैं उसके पास? 2। और हमारे पास टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? ये रहे 3.34 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 3.34 10⁻23 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.68 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब मुझे ये बताएं 1 वाटर मॉलिक्यूल हैव ऑक्सीजन एटम्स। कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर? जी हमारे पास 1 ऑक्सीजन होता है। तो 3.34 10⁻23 मॉलिक्यूल जब हम लेंगे वाटर के, तो उनके अंदर कितनी ऑक्सीजन होगी? 1 मल्टीप्लाई बाय 3.34 10⁻23। ये सेम आंसर आ जाएगा 3.34 10⁻23। ये हमारे पास क्या आ गई? ऑक्सीजन आ गई। तो जब हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स मैं आपको यहां पे फाइंड कर देता हूं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दोनों को आप क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। हाइड्रोजन के हमारे पास एटम्स आए थे 6.68 मल्टीप्लाई 10⁻23 प्लस 3.34 10⁻23 ऑक्सीजन के एटम्स थे। इनको आप प्लस करें, आपके पास आंसर आएगा 10.02 10⁻23 10.02 10⁻23। ये टोटल हमारे पास एटम्स आ गए। पहले हमने हाइड्रोजन को इंडिविजुअली फाइंड किया, फिर ऑक्सीजन को इंडिविजुअली फाइंड किया, फिर हमने क्या कर दिया? इनको सम अप कर दिया। हमारे पास क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब आप देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड कर लिए थे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड कर लिए, ऑक्सीजन फाइंड कर लिए, टोटल एटम्स भी फाइंड कर लिए। अब हमारे पास क्या रह गया? सिर्फ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो मैं ये जो है वो इसको मैं रेज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फाइंड कर लेते हैं। मुझे ये बताएं हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स 1 वाटर मॉलिक्यूल हैव? 1 वाटर मॉलिक्यूल हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं जी? 2 हैं। और हमारे पास टोटल है 3.34 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स। कितने आएंगे जी? 2 मल्टीप्लाई बाय 3.34 10⁻23। ये हमारे पास आ जाएगा 6.68 मल्टीप्लाई 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड्स आ जाएंगे। क्लियर? ये एग्जांपल नंबर 8। इसमें हमने क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है, हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में एक वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन होती हैं और 1 ऑक्सीजन है, और इसी तरह से 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो हम सेपरेटली क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करते जाएंगे। नंबर ऑफ जब भी आपने फाइंड करने हो आप मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रोस के साथ। क्लियर?